आज 28वां दिन है ना, और हम लोग अभी रामचरितमानस सार सटीक 7वां सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किया। भक्ति के संबंध में भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेव्य को जो सुख लगे वह कार्य जब सेवक करता है तो क्या होगा, उनकी भक्ति होगी। कोई माता पिता की सेवा करते हैं, हम माता पिता की सेवा करके माता पिता को प्रसन्न कर ले तो माता पिता की भक्ति हो गई। कोई देश की सेवा करते हैं और देश की सेवा करते करते प्रजा जब प्रसन्न हो जाए तो ये देशभक्ति हो गई। कोई गुरु की भक्ति करते हैं और गुरु की सेवा शुश्रूषा करके गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो गुरु की भक्ति हो गई। जैसे हम लोग गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, तो गंगा जी की क्या भक्ति है? गंगा जी की भक्ति यही है कि हम लोग गंगा किनारे जाते हैं, पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जल को पीते हैं, गंगा किनारे टहलते हैं। ये क्या हो गया? गंगा जी की भक्ति हो गई। हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें? ईश्वर को क्या चीज़ की आवश्यकता है? क्या वो भोजन करते हैं कि जल पीते हैं कि उनके चरण की सेवा करें कि पंखा झेल के सेवा करें? क्या करेंगे हम ईश्वर की? एक राजा जंगल गए और एक ऋषि बालक को देख कर के मुग्ध हो गए राजा। तो उस ऋषि बालक से राजा पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कहा, हमको साथ में ले जाके क्या करोगे? कहा, जैसे बढ़िया बढ़िया मैं खाता हूँ तुमको भी बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगा, जैसे मैं बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता हूँ तुमको भी वस्त्र पहनाऊंगा, और मेरे सोने के बाद जैसे पहरेदार मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी पहरा होगा। वो ऋषि बालक कहते, नहीं, मेरे शर्त को अगर मंजूर करो तब मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। कहा, तुम्हारा क्या शर्त है? कहा, मेरा शर्त यही है कि हमको बढ़िया बढ़िया भोजन कराइए, लेकिन आप भोजन मत करिए। हमको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाइए और आप वस्त्र मत पहनिए, और जब मैं सो जाऊं तुम मेरा जग करके पहरा करो। मंजूर है? राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसा मैं खाऊंगा वैसा तुमको खिलाऊंगा, जैसा मैं वस्त्र पहनूंगा वैसा वस्त्र पहनाऊंगा, और जैसे मेरे सोने के बाद मेरे पहरेदार मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी होगा। ऋषि बालक कहते, हमारा मालिक कैसा है तुमको पता है? वो स्वयं हमको भोजन कराते हैं लेकिन वो भोजन नहीं करते हैं। हमको स्वयं वस्त्र पहनाते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, और जब मैं सो जाता हूँ वह मेरी रक्षा करते हैं, मेरी पहरा करते हैं। वह मेरा मालिक कौन है? वह परमपिता परमात्मा। और समाजी लोग गाते हैं कि अजब हैरान हो भगवन तुझे कैसे रिझाओ मैं, करूँ किस तौर आवाहन की तुम मौजूद हो हर जा, लगाना भोग का तुमको ये भी अपमान करना है, जो सब जगह को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं। न सीना है न बाएं हैं तो निर्लेप हो नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तो ही व्यापक है फूलों में
तू ही व्यापक है मंदिरों में, भला भगवान को भगवान पर कहाँ चढ़ाऊं तुम्हें। सबका रक्षा करने वाले परमपिता परमात्मा। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। भक्त लोग सो जाते हैं और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सबका भरण पोषण करने वाले कौन है? वह परमपिता परमात्मा है। एक बार गढ़ बनवा रहे थे छत्रपति शिवाजी, और हजारों मजदूर खट रहा था। छत्रपति शिवाजी के मन में हुआ, अगर मैं काम नहीं करवाता तो बेचारे मजदूर लोग भूखे मर जाते, क्योंकि मैं काम करवाता हूँ तो पैसा देता हूँ तो खरीद के अनाज लाता है, तब पेट भरता है इसका। और उनके गुरु जो थे बड़े सामर्थ्यवान, नाम ही सामर्थ्य रामदास जी महाराज। एकाएक प्रकट हो गई जहाँ गढ़ बनवा रहे। गुरु जी को देखे तो प्रणाम किए छत्रपति शिवाजी। कहा, शिवा, ये जो गढ़ बनवा रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो बीच में एक पत्थर का चट्टान है, इसको तोड़वा के हटा दो, नहीं तो बाद में बाधा डालेगा। तो 8-10 मजदूर को कहा, इस पत्थर को तोड़ो। पत्थर को तोड़ना प्रारंभ किया। जब पत्थर बीच से फटा तो हटाया उसको। अब पत्थर के बीच में एक खोड़ार था, गड्ढा, और उसमें एक बेंग बैठा हुआ था, जिसको मेढक भी कहते हैं, और उसमें पानी भी था, अन्न भी था। तो सामर्थ्य रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा, कि जो पत्थर के बीच में जो गड्ढा है और उसमें मेढक है और अन्न है, जल है, तुम्ही ने व्यवस्था किया है मेढक का खाने पीने का। छत्रपति शिवाजी गुरु के चरणों पर गिर गए। गुरुदेव, गलती हो गई, मेरे मन में अहंकार हो गया था कि मैं ही सबका भरण पोषण करता हूँ। दाता केवल राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता तो केवल परमात्मा है। हाँ, एक घर गृहस्थ में थे, उनके मन में हुआ कि मैं सुना हूँ कि परमात्मा ही सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, देखते हैं परमात्मा कैसे खिलाते हैं। हाँ, ऐसा सोच करके वो घर के अंदर घुस गए और अंदर से हुड़का लगा दिया। फिर मन में हुआ कि यहाँ पत्नी है, बाल बच्चे हैं, सब खोसमत करेंगे, पिताजी खा लीजिए, तो ठीक नहीं, जंगल चला जाता। और व्यक्ति चला गया जंगल, और जो घना वृक्ष था, ऊंचा वृक्ष था, उस पर जाके बैठ गया। सोचा यहाँ कौन खिलाएगा हमको, देखते हैं परमात्मा कैसे भोजन करा। संजोग से उसी होकर के पति पत्नी दो मुसाफिर जा रहे थे, और उसी वृक्ष के पास बैठ कर के परोठा, नमकीन, भुजिया, हलवा जो लाए थे घर से, अब बैठ के खाने लगे। ऊपर से देखता है कौन व्यक्ति आ गया, यहाँ खाने लगा। अच्छा, वो तो नीचे है ना, हम तो ऊपर हैं। भोजन कर लिए, और संजोग से 4-5 परोठा, थोड़ा आलू के भुजिया, नमकीन, हलवा बच गया, तो प्लास्टिक को वहीं मोड़ के गाछ पर टांग दिए और चले गए पति पत्नी के। अब तो थोड़ा देर में घर पहुंच ही जाएंगे, तो इस क्यों खाएंगे, इसको यहाँ होगा तो कोई खा लेगा। तब तक में 8-10 बदमाश आ गए उसी वृक्ष के पास। तो एक बदमाश की दृष्टि पड़ गई वो प्लास्टिक में जो रखा हुआ था सामान। कहा, इसमें क्या है? खोल के देखा कि परोठा है, नमकीन है, भुजिया है और थोड़ा हलवा भी है। तो जो चोर का सरदार था, उनके मन में हुआ, लगता है किसी को पता चल गया है कि यहाँ बदमाश सब आता है, कुछ संपत्ति बंटवारा करते, गाड़ के रखेगा, हम लेकर बाद में चले जाएंगे। कोई व्यक्ति छिप करके होगा यहाँ, पता लगाओ।
तो पता लगाने लग गए सब इधर। एक की दृष्टि पड़ गई वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर। कहा एक व्यक्ति बैठा हुआ है छिप करके। कहा उतरो ऊपर से। कहा नहीं उतरेंगे। तो एक बदमाश चढ़ गया वहाँ। कहा जल्दी वृक्ष से उतरो, नहीं धक्का देंगे, गिर जाओगे और मर जाओगे। तो डर के मारे उतर गए। पूछा कि ये परोठा, नमकीन, भुजिया और हलवा तुम ही रखा है प्लास्टिक में विष डाल करके, कि खाएगा मरेगा, सारा संपत्ति ले लेंगे। कहा नहीं नहीं, हमने नहीं रखा है, कोई व्यक्ति आया, आप भोजन करके यहाँ रख दिया। कहा सिखाते हो, तूने विष डाल के रखा है भोजन, जल्दी से खाओ। कहा नहीं खाएंगे। एक तमेचा गाल पर दिया। तो कहते मारने से तो भूत भाग जाता है। तो डर के मारे खाने लगा। जैसे रुकता था चटाक से दूसरा चमेटा। तो डर के मारे जो बचा था परोठा, भुजिया, नमकीन, हलवा सब खा लिया। बदमाश ने कहा अब तुम मरो, हम लोग चलते हैं। तब उनके मन में अरे मैं तो सोचा नहीं खाऊंगा, परमात्मा तो मार मार के खिलाता है। हाँ, तो सबका भरण पोषण करने वाले परमात्मा है, सबका रक्षा करने वाले परमात्मा है। ऐसी परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण होता है। जब तक हम ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण जीव का होगा। हाँ, ईश्वर की भक्ति करनी। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भक्ति बिया। कहते हैं बिना थल का जल टिकेगा? करोड़ों उपाय कर लो। जिमि थल बिनु जल रही न सके, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भक्ति भी आए। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा, सभी बंधन से हम छूट जाएं। तो आपके मन में आके हम तो बदे है ही नहीं, हम क्यों छुटकारा चाहेंगे? लेकिन संत महात्मा के दृष्टि में हम लोग बहुत बंधन में बंधे हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, ये शरीर जो धारण के लिए पहला बंधन है। और दूसरा बंधन तेरी आ जाओ, शादी हुआ गठबंधन हो गया ना। तो स्त्री के लिए पुरुष बंधन, पुरुष के लिए स्त्री बंधन हो गया कि नहीं? और तीसरा बंधन पुत्र विचार, तीसरा बंधन पुत्र विचार। और चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए फिर कहो कौन ठिकाना। धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बकान। चौलड़ पचलड़ 17 रस्सी बांध दियो तो ये बहुत दी तान। कैसे छूटन हुई तुम्हारी गाढ़े बंधन बदे निदान। कितना बंधन है। तब क्या करें, घर द्वार छोड़ के हिमालय चले जाएं? हाँ, पलटू दास जी महाराज ने कहा यार फकीर तू पड़ा किस ख्याल में, 5 25 संग 30 नारी, एक तू छोड़िया 30 तेरे संग में होय असन ज्ञान से नरक भारी। 30 के कारणे भीख तू मांगता, एक ने कवन तक सिर फाड़ी। दास पलटू कहे खेल या ना बदो, जब छूटे 30 तब छोड़ प्यारी। तो लोग के मन में होता है कि महात्मा जी भी जो है ना बहुत गपकड़ होता है। अरे एक पत्नी को छोड़ दिया तो 30 पत्नी कहाँ से आ गया उसको? हाँ, तो 30 पत्नी किसको कहा? पलटू दास जी की वाणी है ना। हाँ, संतों की जो वाणी है बड़ा गंभीर होता है, उसका अर्थ शब्दार्थ से नहीं लगाया जाता है। व्याकरण इसमें सूत्र घुसाएंगे तो एक भी अर्थ नहीं बैठेगा। तो क्या कहते हैं, यह 30 5 तत्व मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व शरीर बना है ना। अब 5 तत्वों का 5 5 विकार है।
जैसे हमारे शरीर में मिट्टी तत्व का विकार क्या है? ये पहला देखिए केस है ना, ये मिट्टी तत्व से बना, मिट्टी तत्व का विकार है। ये त्वचा जो है मिट्टी तत्व का विकार है। हड्डी क्या है? मिट्टी तत्व का विकार है। नस क्या है? यह मिट्टी तत्व का विकार है। नाखून क्या है? ये मिट्टी तत्व का विकार है। ये 5 मिट्टी तत्व का विकार, 5 जल तत्व का विकार। जल तत्व का क्या है विकार? जैसे पसीना चूर आता है, पसीना है ना, यह जल तत्व का विकार है। ब्लड जो है खून, वो क्या है? ये भी जल तत्व का विकार है। पेशाब जो करते हैं, जिसको मूत्र कहते हैं, वह भी क्या है? जल तत्व का विकार है। बीर्ज क्या है? वो जल तत्व का विकार है। लार क्या है? ये सब जल तत्व का विकार है। अब 5 अग्नि तत्व का विकार। इस शरीर में जैसे हाफी आता है ना, ये अग्नि तत्व का विकार है। आलस्य आता है, यह अग्नि तत्व का विकार है। नींद आती है, यह अग्नि तत्व का विकार है। भूख लगता है, ये अग्नि तत्व का विकार है। प्यास जो लगता है, ये अग्नि तत्व का विकार है। 5 वायु तत्व का विकार है। 5 वायु तत्व का विकार क्या है? जैसे श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, बोलना जो बोलते हैं, बल करना, चलना, ये सब क्या है? वायु तत्व का विकार। 5 आकाश तत्व का विकार है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब क्या है? आकाश तत्व। तो 25 अब 5 तत्व है, मतलब 30 हुआ ना। कहते इस पर विजय प्राप्त करो तो अपने आप स्त्री छूट जाएंगी, है ना, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो बंधन बहुत है। यह जीव जो है बहुत बंधे हुए हैं। 5 शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। 5 शरीर में जीव बंधा हुआ है। 5 शरीर हो गया। 3 पर्दा के अंदर जीव बंधा हुआ है। 3 पर्दा क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। 14 इंद्रियां से युक्त है यह जीव। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और बिंदु मध्य जो जीवात्मा, बिंदु के मध्य में यह जीव का वास है। जागृत अवस्था में यह जीव दोनों नेत्र के बीच में रहता है। स्वप्न अवस्था में यह जीव कंठ में चला जाता है और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में। जब तक यह जीव 3 अवस्था से ऊपर नहीं उठेंगे, 5 शरीर से अलग नहीं होंगे, 14 इंद्रियों से पृथक नहीं होंगे, बिंदु के मध्य से जब तक नहीं निकलेंगे, तो जीव का परम कल्याण होने वाला नहीं है। किससे निकलने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है? हाँ, इससे निकलने के लिए कैसे निकलेंगे? 5 शरीर से, 3 पर्दा से, 14 इंद्रियों से, बिंदु के मध्य से और 3 अवस्था से कैसे हम छूटेंगे? इसके लिए महापुरुषों ने बताया है कि परमात्मा के बहुत नाम है। उन नामों से एक नाम का पहले जप करो। हाँ, जप करने के समय मन भागे, उसको लौटा लौटा के जप में लगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम एतो तदात्मन्यवसमये। जैसे जप को छोड़ करके मन भागे, उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। देखो जी, हम ही लोगों का मन नहीं भागता है।
भगवान कृष्ण सामने है अर्जुन के। तब अर्जुन क्या कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, ये मन इतना चंचल है, जैसे वायु को रोकना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। देखो आजकल मंत्रिया लोग भूत को भी मंत्र के द्वारा बोतल में डाल देता है, आज जमीन में गाड़ देता है तो भूत का भी छटपटी समाप्त हो जाता है। बैलून में हवा देते हैं लंबाकार हो जाता है, फुटबॉल में हवा देते हैं गोलाकार हो जाता है, चक्का में हवा देते हैं चक्राकार हो जाता है, तो बस में कर लेते हैं किसी प्रकार। लेकिन मन के लिए कोई औजार है जो बस में कर ले? हम मन पहले 40 शेर का एक मन होता था। कितना होता था? 40 शेर का होता है ना, अब किलो चल गया ना, पहले शेर था। और शेर किसको कहते जानते हैं? जंगल के जो राजा होता है ना, उसी को शेर कहते हैं। एक शेर अगर दियारी बस्ती में आ जाए, अभी सत्संग करते हैं, उधर से एक शेर निकल आवे तो क्या हाल होगा आपका? सब डर के मारे इधर उधर भागना शुरू करें। 40 शेर चारों तरफ से अगर आक्रमण करे तब क्या हाल होगा? तो वह 40 शेर का एक मन आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया है। समुद्र में जो तरंग है वो तो कम है। मैं गंगा सागर भी गया हूँ, वहाँ का भी तरंग देखता हूँ, वहाँ कम है। उससे बेसी तरंग उठता है कहाँ? जो है जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथपुरी में है, वहाँ पर भी देखा, वहाँ बहुत तरंग होता है। बम्बई में भी गया हूँ, वहाँ भी तरंग उठता है। मैं रामेश्वर गया, वहाँ भी देखा तरंग है। और सबसे बेसी तरंग मैं देखा कन्याकुमारी, वहाँ 3 समुद्र का संगम। कन्याकुमारी में एक अरब सागर है, हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी, तीनों का संगम। संत कबीर साहब का तो वो तरंग तो कम उठता है जी, आपके मन में कितना तरंग उठा है पता है? इस मन को बस में करना है। और भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु ये मन बहुत चंचल है। भगवान कृष्ण भी समर्थन कर देते हैं, असंशयम महाबाहो, तुम जो कहते ठीक ही कहते, ये मन बहुत चंचल है। देखो भगवान कृष्ण पहले समर्थन कर दिए। देखो घर में जो झगड़ा होता है ना, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, झगड़ा का कारण क्या होता है? झगड़ा का कारण क्या है, इस पर विचार किए कभी? मतलब पत्नी कुछ कहना चाहती है लेकिन पति सुनना नहीं चाहते। उसी प्रकार पति कुछ कहना चाहते हैं, पत्नी सुनना नहीं चाहते। पुत्र कुछ कहना चाहते हैं पिता को, लेकिन पिता सुनने के लिए तैयार नहीं, अपना सुनाना चाहते हैं। इसीलिए पुत्र भी पिता के बात को नहीं मानते हैं। देखो पहले कुछ भी कहे, मानने योग्य हो या नहीं हो, पहले उसको समर्थन कर दीजिए, वो स्थिर हो जाएगा और तब आप समझाएंगे तो वो मान लेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, खाली सुनाना चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अभी नहीं सुनना चाहते हैं। देखिए भगवान कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं, प्रभु ये मन बहुत चंचल है। तो भगवान भी कहते ठीक कहते हो, तुम जो कहते हो मन चंचल, सही बात है। तब अर्जुन स्थिर हो गए कि भगवान ने मेरी बात को मान ली। तब अर्जुन पूछते हैं, क्या प्रभु ये मन बस में नहीं होता है? कहाँ होता है? कहाँ कैसे? का अभ्यासे नो तो कौनते हो वैराग्य नो च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये मन काबू में
होता है। अभ्यास क्या है? एक ही चीज को बार बार करने का नाम अभ्यास है। हम लोग जब बनारस में पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे कि कितना भी भूगोल विद्यार्थी हो, बार बार रटते रहोगे तो जिह्वा पर जो है ना वो जगह बना देगा। वो जैसे हम लोग पानी कुआं से खींचते हैं ना, रस्सी कितना कोमल होता है, अब पत्थर को ईंटा को गड्ढा कर देता है। उसी प्रकार कितना भी विद्यार्थी भूगोल हो, बार बार रटते जो है ना वो याद हो जाएगा, जिह्वा पर आ जाएगा, है ना। तो कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन बस में होता है। अभ्यास और वैराग्य, और वैराग्य वाले को ही समाधि लगती है, और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसको क्या समाधि लगेगा। जिसको समाधि लगता है वही बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और जो बंधन से मुक्त होते हैं वही सुख का अनुभव कर सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोधः, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर मुक्तात् मनो नित्य सुखानुभूति। क्या कहते हैं? अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, और जिसको समाधि लगती है ना उसकी को दृढ़ ज्ञान होता है। प्रबोध मतलब ज्ञान होता है। अब प्रबोध तत्व से बंध मुक्ति, और जिनको दृढ़ ज्ञान हो गया वही बंधन से मुक्त हो सकते। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्व से बंध मुक्तिर मुक्तात् मनो नित्य सुखानुभूति। जो बंधन से मुक्त हो जाते हैं वही नित्य सुख का अनुभव करते हैं। और संसार में कहीं सुख है? हाँ, देखो संत महात्मा पहले अनुभव कर लेते हैं तब कहते हैं। संत कबीर साहब ने भी कहा तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु हैं, सबका क्या विवेका हो। घाटे बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या गी रही बैरागी हो। असुखदेव अचारा दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, और तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई माल न सुना। साच कहो तो कोई न माने, संत कबीर साहब कहते हैं मैं सत्य बात कहता हूँ, इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। साच कहो तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें रहा चलाए। ये सृष्टि क्या है? ब्रह्मा जी का सृष्टि है ना। सृष्टि करता ब्रह्मा जी, वो भी दुखी। पालन करता भगवान विष्णु, वो भी दुखी। और संहार करता भगवान शंकर भी दुखी। अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीतियो। कौन सुखी है? जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, और जो मन पर विजय प्राप्त नहीं किया वो सुखी नहीं हो सकते। बड़े बड़े मन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए। हाँ, घर द्वार छोड़ के जंगल गए हैं। पलटू दास जी महाराज ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बसत है हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कुछ हजार पंख बिनु पलक में। आजकल मोबाइल का युग आ गया ना, मोबाइल का, उसमें नंबर को दबाना पड़ता है ना, स्विच को दबाते तब ना कहीं बात करते हैं। कलकत्ता, बम्बई, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, जहाँ भी हो। लेकिन मन का स्विच दबा ही रहता है, तुरंत चला जाएगा कलकत्ता, इंग्लैंड, हाँ, और सब जगह से आ जाएगा। ध्यान में बैठो तब पता चलेगा कि मन कहाँ कहाँ जाता है। हाँ, यह मन जालिम जोर रे बरजय नहीं माने, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ होने आवे चोर।
जो हंसा सतगुरु के होई बचो गुरु की ओर। का गुरु के शरण में जाए तब इस मन, उससे युक्ति जान के साधन करेंगे तब ये मन काबू में होगा। मन के लिए ही इसको बस में करना है। हाँ, मन अगर बस में हो गया, और मन कौन बस में कर सकता है? जो भगवान का भजन करेगा, चिंतन करेगा, वही ना करेगा। गोकर्ण ने कहा था अपने पिताजी से, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवन। हे पिताजी, न तो स्वर्ग में राजा इंद्र को सुख है। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। कहा वो भी सुखी नहीं है स्वर्ग में। न चंद्र सुखम किंचित और न सुखम चक्रवर्तिनः। न चक्रवर्ती राजा, अरे चक्रवर्ती राजा सम्राट कौन थे? युधिष्ठिर जी महाराज सुखी थे क्या? हाँ, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवन। जो मुनि एकांत में रह करके भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, का वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है। मन को कैसे काबू करें, क्या जाए? मन को काबू करने के लिए पहले एक नाम का जप करना पड़ेगा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें। और जितना छोटा होता है ना मंत्र, उतना ही प्रभावशाली होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहा बस कर अंकुश खर्व। मंत्र कैसा होना चाहिए? परम लघु, परम है विशेषण, लघु न छोटा, कहा बहुत छोटा मंत्र होना चाहिए। और छोटा मंत्र के बस में कौन कौन हो जाते हैं? विधि हरि हर सुर सर्व। विधि मतलब ब्रह्मा जी, हर मतलब भगवान शंकर, और हरि मतलब भगवान विष्णु, और सुर सर्व 33 करोड़ देवी देवता आपके बस में हो जाएंगे। सिर्फ मंत्र को सिद्ध कर दिया। शास्त्र में दिया है, देवाधीनम जगत सर्वम। ये सारा संसार देवता के अधीन में है। ये संसार क्या है? देवता के अधीन में है। ते देवता मंत्राधीनम, और वह देवता मंत्र के अधीन में है। अगर आप जप करके सिद्ध कर लेंगे, जिस देवता का आह्वान करेंगे वह देवता आ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, दुर्वासा ऋषि की सेवा में थी कुंती माँ बचपन में, कुमारी अवस्था में, और दुर्वासा ऋषि ने उसको मंत्र बता दिया। कहा जिस देवता का आह्वान करोगी वह आ जाएंगे। तो पांडु के साथ कुंती की शादी हुई, और संजोग से एक दिन शिकार खेलने गया पांडु, तो एक हिरण और हिरणी के वेश में एक ऋषि आपस में प्रेम कर रहे थे। उसी अवस्था में इन्होंने बाण मार दिया। ऋषि अपने रूप में आ गए, और ऋषि ने श्राप दिया पांडु को कि तुम भी पत्नी का संग करोगे, तुम्हारे मस्तक फट जाएगा। अब तो वैराग्य हो गया, पांडु चले गए जंगल, और साथ साथ कुंती और माद्री भी गई, 2 पत्नी थी। वहाँ जंगल में ऋषि महर्षि यज्ञ कर रहे थे, किस लिए? कि स्वर्ग जाने के लिए। तो पांडु ने कहा मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। तो ऋषियों ने कहा तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कहा जो घर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, जिनको संतान नहीं है वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। अब जो है ना पांडु बड़ा दुखित रहने लगे। ये बात जब कुंती को पता चला, तो कुंती ने कहा पतिदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो देवताओं के द्वारा मैं पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ। बोलिए आप किस देवता का मैं आह्वान करूँ? क्योंकि हमको दुर्वासा ऋषि ने बताया। तो कहा धर्मराज का आह्वान करो।
तो माँ कुंती मंत्र पढ़ करके धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज प्रकट हुए और धर्मराज के द्वारा ही युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार का अब की बार तुम पवन देव का आह्वान करो, तो मंत्र पढ़ करके पवन देव का आह्वान किए। उसी पवन देव के द्वारा किनका जन्म हुआ? भीमसेन का। तीसरी बार कहा तुम अब की बार स्वर्ग के देवता इंद्र का आह्वान करो, तो इंद्र का आवाहन किए मंत्र पढ़ करके, तो इंद्र प्रकट हुए, उसी के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। और दूसरी पत्नी जो माद्री थी, उन्होंने कहा मेरे सौत को तो 3 पुत्र हुए, हमको तो एक भी नहीं है। तो पांडु ने कहा इसके लिए भी मंत्र पढ़ो। कहा तुम किस देवता को बुलाना चाहती है, मन में रखो किस देवता को बुलाना चाहती, मैं तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ती हूँ। तो वह बड़ी चतुर थी, 2 देवता को इकट्ठे वो मन में रखी। तो दोनों अश्विनी कुमार आए और दोनों अश्विनी कुमार के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म। तो मंत्र में कितनी शक्ति है, हाँ? तो मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज का बस कर अंकुश कर। जैसे बहुत बड़ा हाथी होता है कि नहीं, और हाथ और पीलवान होता है। अब पीलवान के हाथ में एक अंकुश होता है, अंकुश के बल पर कहते हैं हाथी को बैठ, तो देखते हैं हाथी बैठ जाता है। कहते उठ जाता है, कहते चल तो चलने लगता है। का जैसे थोड़ा सा अंकुश के बल पर पीलवान हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार साधक मंत्र के वश में सारे देवताओं को कर लेते हैं। श्री सद्गुरु। इसलिए मंत्र का जप करें और मंत्र से संबंधित इष्ट का ध्यान करें। जिनका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर गुण होगा, वो आपके अंदर आ जाए, तब दृष्टियोग करने की क्षमता है। सुषुम्नैव परम तीर्थम सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परम ध्यानम सुषुम्नैव परागति। शास्त्र में बताया गया है सुषुम्ना ही परम तीर्थ है, सुषुम्ना ही परम जप है, सुषुम्ना ही परम ध्यान है, और सुषुम्ना ही परम गति को देने वाला। तो बिंदु ध्यान के द्वारा साधक अपने अंदर में प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में चले जाते। भगवान बुद्ध ने कहा अंधकारेण ओन्नद्धा प्रदीपम न गविष्यत, अंधकार से घेरे हुए तुम प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो। संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारो रे, नाम का तेल सूरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो। अपने अंदर प्रकाश को जलाओ। प्रकाश जैसे आपके अंदर आएंगे वैसे ही अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएंगे। तब शब्द साधना के द्वारा शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ए सत्य संसार या तो झूठी दे। शब्द साधना के द्वारा हमारे अंदर अनहद शब्द हो रहा है। उस अनहद शब्द में एक सार शब्द है जिसको साधक पकड़ने से अपने स्वरूप का ज्ञान करता है, परमात्मा का साक्षात्कार। शब्द साधना करने से आप प्रकाश और शब्द ये 2 पर्दों को पार कर जाएंगे। अंधकार को तो प्रकाश के द्वारा पार किए और शब्द के द्वारा प्रकाश और शब्द 2 पर्दों को आप पार कर जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगे एकता। जैसे ये तीनों पर्दा हट जाएंगे वैसे ही परमात्मा में मिल करके जानत तुम ही हो जाए। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा ही हो जाते हैं, उससे अलग नहीं रहते हैं। ये आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के समक्ष संत के प्रसिद्ध गायक स्वामी गुरुचरण सुमन जी उपस्थित हैं। उन्हें